कि 2020 में जब कोविड का टाइम था, सबसे पहला हमारा इंटरव्यू वायरल हुआ था जी न्यूज़ 24 तास में, जब मैंने एसएमएस कंपनी के गेट के सामने जाके प्रोटेस्ट किया और एक बड़ी मात्रा में लोगों का हुजूम जाके जमा हुआ। तो उस टाइम पे समाजवादी पार्टी के कुछ लोग थे जो यहाँ पे हमारे कमला रामन नगर में रहते हैं, हमारे इलाके में, कि उनकी तरफ से हमको धमकी आने लगी थी कि भाई फैयाज को समझाओ कि एसएमएस कंपनी का मुद्दा नहीं उठाना। हमने सिर्फ कंपनी को शिफ्ट करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि हम शिफ्ट करने के साथ साथ जो इस प्रोजेक्ट से अफेक्टेड हो रहे हैं, जो लोग इससे पीड़ित हैं, हम उस पीड़ित लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से और यहाँ की अथॉरिटी की तरफ से, स्टेट की तरफ से हम उसको मुआवजा भी दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर शेख। मैं आपको बता दूं, असेंबल में फिर एक बार एसएमएस कंपनी का मुद्दा उठा। एमएलए अबू आजमी ने मुद्दा उठाया कि इन्होंने कई बार आवाज उठाई, पर अभी तक जो है एसएमएस कंपनी बंद नहीं हुई है। इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे सामने बात करने के लिए गोंडी सिटीजन के प्रेसिडेंट फैयाज जी मौजूद है। हम बात करेंगे, फैयाज जी क्या कहना चाहेंगे? फिर से अबू आजमी ने जो है असेंबल में आवाज उठाई कि एसएमएस कंपनी जो एक मौत की कंपनी है, जिसकी जिंदगी जो एवरेज जो है वो 39 है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, अबू आसिम साहब यहाँ पे चौथी बार जीते हुए विधायक है और आज तक जितने भी उन्होंने विधानसभा में जितने भी मुद्दे एसएमएस कंपनी के रिलेटेड में उन्होंने उठाए, वो सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अगर मैं अधिवेशन के जो सवालात, उनके जो प्रश्न उठाए जाते हैं, अगर उनकी कॉपी मांगूं कि भाई एमएलए साहब आप जरा पब्लिक में कॉपी लेकर आओ और आपके जितने भी उठाए हुए मुद्दे, उसके ऊपर निवारण किस तरीके से आता है, मतलब उसके ऊपर जो स्पीकर महोदय जो बैठते हैं कि उसके ऊपर वो क्या संज्ञान लेते हैं, उसके आंसर शीट, उसके जवाबी कॉपी आप जनता के सामने जो है कि पब्लिश करो पब्लिक डोमेन में, तो वो खुद उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कितने उनके सवाल उठाने के बाद उसके ऊपर कितने तरीके से संज्ञान लिया जाता है और उसका क्या जवाब आता है सामने से। तो मैं खुला आपको बता दूं कि 2020 में जब कोविड का टाइम था, सबसे पहला हमारा इंटरव्यू वायरल हुआ था जी न्यूज़ 24 तास में, जब मैंने एसएमएस कंपनी के गेट के सामने जाके प्रोटेस्ट किया और एक बड़ी मात्रा में लोगों का हुजूम जाके जमा हुआ। तो उस टाइम पे समाजवादी पार्टी के कुछ लोग थे जो यहाँ पे हमारे कमला रामन नगर में रहते हैं, हमारे इलाके में, कि उनकी तरफ से हमको धमकी आने लगी थी कि भाई फैयाज को समझाओ कि एसएमएस कंपनी का मुद्दा नहीं उठाने के लिए। तो भाई हमने यहाँ वहाँ से लोगों से पूछा कि भाई ऐसी क्या तकलीफ है कि भाई एसएमएस कंपनी का मुद्दा क्यों नहीं उठाना, क्योंकि पर्सनल मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा घर है और मेरे घर से 100 मीटर भी दूर नहीं है चिमनी। मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पे चिमनी है और रात में खुद मेरे घर में डायरेक्ट धुआं आता है मेरे घर के अंदर। तो मैं पर्सनली उससे इफेक्टेड हो रहा हूँ, ना कि पब्लिक तो इसमें अफेक्टेड है ही है, लेकिन पर्सनली अगर मेरे घर में अगर वो चीज़ तकलीफ हो रही है, मेरी माँ को बीमारी हो गई उस कंपनी के रिलेटेड से, मेरे कितने रिश्तेदार हैं जो सराउंडिंग में रहते हैं उनको तकलीफ हो गई, पूरे गोंडी के जितने भी लोग हैं, मेरे भाई बहन जितने भी लोग हैं, उसमें से 90% लोग जो है टीबी, अस्थमा, इस तरीके की बीमारी से जूझ रहे हैं। इतनी बड़ी तकलीफ होने के बाद अगर मैं इस गोंडी का नागरिक होने के तहत, एक भारत का नागरिक होने के तहत अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाऊं, तो इसमें मेरी पकड़ होगी, मुझसे सवालात होंगे। तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाकर मैंने 2020 में कोविड के टाइम पे मुद्दा उठाया। उसके बाद 2022 तक हमने पत्र व्यवहार किए महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से, केंद्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से, और जितनी भी अथॉरिटी थी, बीएमसी थी, इन सारी अथॉरिटी के साथ हमने डायलॉगिंग की, बातचीत की, पेपर वर्क किया। और उसके बाद जब हमको इन सारे लोगों के ऊपर जब पत्र व्यवहार करने के बाद जब कोई ठोस कदम हमको सामने से नजर नहीं आया, तो हमने फिर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 2022 सितंबर महीने में हमने एक पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको जनहित याचिका कहते हैं, कि वो याचिका हमने बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल की। और उसके बाद विद इन 10 मंथ, मतलब 10 महीने के अंदर अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट ने हमारे पीआईएल को सुना और सुनने के बाद एक डेट फाइनलाइज की कि भाई 24 महीने के अंदर एसएमएस कंपनी को गोंडी से शिफ्ट करके एमआईडीसी एरिया में हम लोग शिफ्ट कर देंगे। अब ये डेट भी आ गई है, ये मैटर सबजुडाइज हो गया, कोर्ट में मैटर चला, कोर्ट में मैटर चलने के बाद डेट भी आ गई। अब ये डेट में अपने को 10 से 11 महीने अभी भी बाकी है। अब हमको 24 महीना पूरा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट की जो डेट है वो डेट के हिसाब से हमको इंतजार करना ही पड़ेगा। हम रोड पर उतर के तमाशा करें या फिर जाके असेंबली में या हाउस में इस मुद्दे को उठाए, तो ये मुद्दा हाउस में उठाने का भी बचा नहीं है और ना ही सड़कों पर उतर के इसकी जो है कि इसके बारे में कोई विरोध करने की जरूरत है। अब ये मुद्दा पूरी की पूरी तरीके से न्याय व्यवस्था जो हमारी यहाँ की जुडिशरी है, कोर्ट जो ये मैटर को पर्सनल देख रही है। अब कोर्ट जिस तरीके से डेट दी है, अब उतनी डेट तक हमको इंतजार करना है। अगर वो डेट तक ये लोग शिफ्ट नहीं करते, तो उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में बाकायदा लिखा है, जो पेटिशन हमने फाइल किया था गोंडी न्यू संगम वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, उस पेटिशन में, उस कोर्ट ऑर्डर में बाकायदा मेंशन है
कि अगर 24 महीने तक ये लोग इस कंपनी को शिफ्ट नहीं करेंगे तो उसके बाद इसकी जो लायबिलिटी है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो प्रदूषण बोर्ड की होगी। प्रदूषण बोर्ड जो है कि कंपनी को हर महीने के हिसाब से या रोज के हिसाब से इनके ऊपर जुर्माना आयद करेगा। ये बाकायदा बॉम्बे हाई कोर्ट के पिटीशन में हमारे पास रिटर्न में मौजूद है इसके बारे में। क्यों आपको आपत्ति है? मतलब हर बार जो है अबू आजमी जो है असेंबली में आवाज तो उठा रहे, एक अभी ग्राउंड जो डंपिंग ग्राउंड है उसको भी लेकर उन्होंने आवाज उठाया कि वो भी हट जाए, तो आपको इसमें भी आपत्ति क्यों है कि एसएमएस को लेकर वो आवाज उठा रहे, क्यों बार बार उठा रहे आवाज? देखो हमको आपत्ति नहीं है, हमको सिर्फ ये चीज बोलना है कि देखो जो चीज सही चीज है वो जनता में सामने आना चाहिए। अगर किसी स्थानिक ने, अगर किसी यहाँ के लोकल रहवासी ने अगर बॉम्बे हाई कोर्ट तक गए, कोर्ट तक उस लड़ाई को लड़ा, तो उसको आपको लोगों में आपको खुद आके पर्सनली बताना है कि भाई ये मैटर कोर्ट में चल रहा है। आप बार बार ये एक तरीके से समझ लीजिए कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि आमदार साहब बार बार अपने आप को आगे करने के लिए लगे हुए, ना कि इस मुद्दे को आगे करना है। उनको इस मुद्दे को आगे करना चाहिए। वो इस मुद्दे की आड़ में अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो चुनाव अभी भी जीता, जो उस चुनाव में उन्होंने यही सब मुद्दा दिखाया कि मैंने ये मुद्दे पर काम किया, मेरे कार्यकर्ता जेल गए, जबकि ये जेल की भी जो प्लानिंग थी वो सब स्क्रिप्टेड थी। सबको पता है कि लोग सियाही फेंके, और सियाही फेंकने के बाद ये जो जेल गए, ये सब मामला पहले से प्री प्लान था। तो ये सब पब्लिक को सब चीजें पता है, तो ये सब ढकोसलेबाजी बंद करते हुए जो सही चीज है ना वो पब्लिक में आना चाहिए। हमने अगर पत्र व्यवहार किया, हमने अगर बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, तो हम पब्लिक को उसका रिटर्न ऑर्डर दिखा रहे हैं। हम हवा में जबानी जमा खर्च नहीं कि हम जबानी फायरिंग कर रहे हैं कि जबान से सिर्फ बोल रहे हैं, बल्कि हमारे पास रिटर्न में ऑर्डर मौजूद है, और आपको खुद मैंने भेजा भी, और आपको वापस से भेज दिया जाएगा कि आप अपने व्यूवर्स को, अपने जो है कि देखने वालों को आप ऑर्डर भी दिखा सकते हो। और दूसरी चीज मुझे ये बताने की आपके चैनल के माध्यम से कि अभी हमारा बॉम्बे हाई अपना नेशनल जो ग्रीन ट्राइब्यूनल कोर्ट है, जो ग्रीन कोर्ट है, अभी हमने उसमें एक और याचिका फाइल की है। वो याचिका की सुनवाई भी चल रही है और जनवरी में कुछ उसकी तारीख भी है। तो याचिका में हमने कंपनसेशन का भी डिमांड किया है कि जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट से अफेक्टेड हुए थे, उसके सराउंडिंग में रहने वाले जितने भी लोग हैं, इनको जो है कि सरकारी नियंत्रण से जो भी योजना बैठती है और जो भी कंपनसेशन बैठता है, वो जो अथॉरिटी है उनको यहाँ पर उससे कंपनसेशन लोगों को मिलना चाहिए, जितने लोग इस प्रोजेक्ट से अफेक्टेड हो चुके हैं। इसकी भी याचिका हमने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में हमने फाइल की है, और इंशाल्लाह जनवरी में इसकी सुनवाई भी होगी। और ये भी मैटर इंशाल्लाह बहुत जल्दी डिस्पोज ऑफ भी हो जाएगा कि हमने सिर्फ कंपनी को शिफ्ट करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि हम शिफ्ट करने के साथ साथ जो इस प्रोजेक्ट से अफेक्टेड हो रहे हैं, जो लोग इससे पीड़ित हैं, हम उस पीड़ित लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से और यहाँ की अथॉरिटी की तरफ से, स्टेट की तरफ से हम उसको मुआवजा भी दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है 11 महीने के बाद में जनता को एसएमएस कंपनी से आज़ादी मिलेगी? बेशक मिलेगी, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, अब जो ऑर्डर दिया है वो बाकायदा जो शिफ्टिंग का जो ऑर्डर दिया है वो एक एमआईडीसी कंपनी में दिया है। इससे पहले जो ऑर्डर था खालापुर का, कि खालापुर एक रेसिडेंशियल एरिया था, वहां पे वो कंपनी फिजिबल नहीं थी। जब आदित्य ठाकरे थे तो उन्होंने भी खुद पर्सनल बताया कि भाई ये फिजिबल उस जगह पर नहीं है। तो उसके बाद इसका जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस की जो मंजूरी थी वो भी रद्द हो गई। उसके बाद जाके बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जब जो कंपनी के जो फर्म के जो एसएमएस कंपनी के जो ऑनर है, कि जब उनके वकील ने जब अपना एफिडेविट दिया, हलफनामा दिया, तो उस हलफनामे में बाकायदा उन्होंने जगह जो खरीदी है वहाँ की एमआईडीसी एरिया की, वो जगह की उन्होंने रिसिप्ट भी सबमिट करी कोर्ट के अंदर कि हमने जगह ले ली है, और वो जगह के पेपर भी हमने खुद पर्सनली वेरीफाई किए। तो वहाँ पर जो काम भी शुरू हो गया है, सिर्फ पर्यावरण की मंजूरी बाकी है। वो भी जो है कि यहाँ के पोल्यूशन बोर्ड और जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, जो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज देखती है, वो मिनिस्ट्री इसकी शिफ्ट करेगी। खालापुर का फिर क्या संबंध है इसमें? क्या एमएलए तो कह रहे कि खालापुर में शिफ्ट होने वाली है? देखो खालापुर से कोई संबंध नहीं है। बोरेवली पाताल गंगा एक विलेज है कि जो एमआईडीसी एरिया में रायगढ़ जिले में आता है, वहां पर एक कंपनी शिफ्ट होगी। खालापुर में पहले ऑर्डर था जो कैंसिल हो चुका, अभी खालापुर का नहीं है, अभी एमआईडीसी एरिया का, और एमआईडीसी एरिया में कंपनी आ सकती है, ये फिजिबल है। अब देखना ये है कि 171 मानकुर शिवाजी नगर की जनता को एसएमएस कंपनी से राहत मिलेगी। लोक हित से मुनव्वर शेख, कैमरामैन शाहरुख खान।